नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वो कहा जाता है कि जब आपका दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होता है और यही शायद अरविंद केजरीवाल के लिए सच साबित हो रहा है। स्वाति मालीवाल आज शीश महल के अंदर घुस गई, वो वाला नहीं, ओरिजिनल शीश महल जो किरारी के पास है। और वहां घुसने के बाद जो गंदगी का आलम था, जो कचड़े नजर आ रहे थे, ये जो मीडिया वाले कभी जाते नहीं, कभी दिखाते नहीं, जिस तरह की गंदगी केजरीवाल ने दिल्ली में फैला रखी है और उस मुस्लिम मोहल्ले में जाकर जिस तरीके का तेवर आज स्वाति मालीवाल ने दिखाया, अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई होगी। और वहीं जनता के सामने उन्होंने फोन पे न सिर्फ वहां के एमएलए ऋतुराज को हड़काया, धमकी भी दे डाली चीफ मिनिस्टर आतिशी मारलेना को और यह कहा कि एक दिन का टाइम दे रही हूं और जल्द से जल्द अगर यह कूड़ा साफ नहीं हुआ तो यह सारी गंदगी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर फेंक के आऊंगी। यह धमकी खुले रूप से स्वाति मालीवाल ने दी। सारा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को स्वाति मालीवाल से सीखना चाहिए कि केजरीवाल जैसे राजनीतिक धूर्त से कैसे निपटा जाता है। यह ट्रेनिंग केजरीवाल की है। अब यह केजरीवाल के ऊपर ही स्वाति मालीवाल का यह दांव, यह पासा केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गया है। पहले इस वीडियो को देखिए जिसमें वो शीश महल कॉलोनी ये किरारी में है, वो जाती है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया स्वाति मालीवाल, उसे जरा देखिए। दिल्ली के सेकंड शीश महल, नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। कल किरारी की शीश महल कॉलोनी के लोगों से मिलने गई। एक शीश महल है 6 करोड़ के पर्दे और 10 लाख के टोटो टॉयलेट वाला, और एक शीश महल है और एक शीश महल कॉलोनी जहां टैक्स पेयर के पास न सड़क है, न पानी है, न साफ सफाई, जगह जगह नाले खुले हुए हैं। विधायक को कॉल किया था, उनका मुंह नहीं खुला। मेरी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी मारलेना को चेतावनी है कि यह हाल नहीं सुधरा तो टैंकर भरकर सीवर का पानी आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी। ऐसे लड़ी जाती है, ऐसे राजनीति होती है कि जब आपके सामने एक नाटक करने वाला एक पूरा गैंग राजनीति कर रहा हो तो उससे लड़ने का यही तरीका है। अब देखिए इस वीडियो को, और वो तमाम लोग न सिर्फ दिल्ली के, पूरे देश भर के, जो केजरीवाल को एक बहुत बढ़िया आम आदमी पार्टी की सरकार को बढ़िया सरकार मानते हैं, ये देखिए इस मुस्लिम मोहल्ले शीश महल किरारी के अंदर है, जहां वो जाती हैं तो क्या उनको नजर आता है। ये मच्छर और ये पानी है, गंदा है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी हो गया हमें। तो अम्मा के नाली की पानी, अम्मा जैसे विधायक के आप जाते हमारा हो, विधायक कुछ नहीं किया आज तक, कुछ नहीं करता। गाड़ी का रास्ता, कोई कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती है। ये तो रास्ता हाल हो रहा है। यही हाल हुआ पड़ा है यहाँ। अब ये देखो, ये तो पूरा रास्ता है यहाँ। हाँ, ये पूरा रास्ता आप देखिए क्या हाल हुआ पड़ा, बताओ। ये देखो, अब कहाँ से बंदा निकलेगा। देखो आप, आती हूँ तो कहते हैं दवाई नहीं है, हम कहाँ से दें। कोई दवाई है ही नहीं, ना बीपी की दवाई, ना दर्द की दवाई, ना घुटनों की दवाई, ना कोई टेस्ट होता है, कुछ नहीं। आपने देखा सड़क ही कूड़ा घर बना हुआ है, सीवर नहीं है, नाले सड़क पे बह रहे हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और इस वीडियो के बीच में आपने सुना होगा कि वहां एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं होता। और प्रचार देखिए,
और मीडिया के दलालों को देखिए, वो आरती उतारते रहते हैं। उसके हर झूठ को सच बता करके पेश किया जाता है माल के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। कोई अखबार के किसी रिपोर्टर को, किसी टीवी के रिपोर्टर को क्या ये किरारी दिखाई नहीं देता? और जब यह हालत थी तो उसके बाद बाकायदा वहां पे प्रेस वाले भी थे। उसके सामने स्वाति मालीवाल ने सीधे फोन घुमाया। डायरेक्ट वहां का जो एमएलए है, केजरीवाल का बड़ा चहेता है, ऋतुराज नाम है। ऋतुराज को फोन लगाया और जनता ताली बजा रही थी और मीडिया वहां से भाग निकली। सबके पास ये वीडियो है और मैं आपको बता दूं, वहां पे तमाम बड़े बड़े चैनल वाले थे, किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट चाहिए था। लेकिन किस तरीके से ऋतुराज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ऋतुराज के मुंह से आवाज नहीं निकला जब स्वाति मालीवाल इसे धड़ाधड़ डांटना शुरू किया। सुनिए इसे। हाँ, यहाँ मैं शीश महल कॉलोनी में खड़ी हूँ। आप आए क्या यहाँ पे 10 साल में एक बार भी? आपने सड़कों के हालात देखे हैं यहाँ पे? ना सीवर लाइन पड़ा है, ना यहाँ पे सड़कें बनी है, लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, पानी भरा हुआ है और तुम अपने घर में चुपके बैठे हो। बाहर क्यों नहीं आते? एक दिन भी नहीं है। हेलो, आईडी नीचे कर, थोड़ी सी क्या हो गया? आवाज दब गई, क्या हो गया? बाहर क्यों नहीं निकलते? अरे कब करवाओगे? सुन तो रहे हो, काम कब करवाओगे? मैं ये पूछ रही हूँ। ये शीश महल कॉलोनी है, एक तुम लोगों ने शीश महल कॉलोनी बनवाई है सिविल लाइन्स में। वहाँ पे कमोड, वहाँ पे एक कमोड 12-12 लाख रुपए का है। यहाँ पे तुमसे गलियां नहीं बनती। वहाँ पे पर्दे 6 करोड़ के हैं। यहाँ पे तुमसे गलियां नहीं बनती। 10 साल से यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, शर्म नहीं आती। चेतावनी दे रही हूँ, ये सारा सीवर का पानी तुम्हारे घर के बाहर होगा। सारी के सारे लोग भी तुम्हारे घर के बाहर होंगे। कहाँ चुप के बैठे हो? कब तक चुपोगे? बाहर निकलो। कब तक करवाओगे सड़कें ठीक? अरे कब तक करवाओगे सड़कें ठीक? आवाज नहीं आ रही। अब आपने देखा, ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए। गिग्गी बन गई, डर गया बेचारा। उसको लग रहा पता नहीं फोन के अंदर से स्वाति मालीवाल घूम के अंदर आए और उसकी पिटाई ना कर दे। ऐसे ही एक कामचोर एमएलए इसको पकड़ना चाहिए। इनकी नेतागिरी को एक्सपोज करने का यही सबसे बेहतर तरीका है। मीडिया को लेकर के जाओ, गंदगी दिखाओ और ऑन द स्पॉट। बड़ा शौक था आम आदमी पार्टी के लोगों को, केजरीवाल को नायक फिल्म का जो अनिल कपूर जो मुख्यमंत्री बनता है एक दिन का, वो उस तरह के इमेज में डालने का। अब ये जो दांव चला जा रहा है वो देखिए, ये हकीकत है। दिल्ली में सिर्फ किरारी नहीं, इस तरह के सैकड़ों कॉलोनियां हैं जहां गंदगी, आप तो ये भी नहीं कह सकता कि एमसीडी हमारे पास नहीं है। पिछली बार तो ही गफलत में लोगों को डाल दिया। और ये किरारी वाले, वो मुस्लिम मतदाता, इनके मौलवी मौलाना लिफाफा खाते हैं और इनको कहते हैं कि देखो भाई, आरएसएस बीजेपी को से बचना है तो केजरीवाल को वोट कर दो। यही मिलेगा, यही मिला। लेकिन इसमें मामला बना नहीं। स्वाति मालीवाल का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मीडिया मौजूद थी और इसलिए लगातार उन्होंने केजरीवाल को भी संदेश दिया, शीश महल के ऊपर भी सवाल उठाए और आतिशी मार्लेना को भी धमका दिया। मैं मुख्यमंत्री साहिबा को चेतावनी देती हूँ, अगर तुरंत यहाँ पे सारी की सारी सड़कें ठीक नहीं करी गई, सीवर ठीक से नहीं लगाया गया, तो ये सारे के सारे लोग उनके घर के बाहर होंगे और यहाँ का गंदा सीवर का बदबूदार पानी उनके घर के बाहर डाला जाएगा। दिल्ली में 2 शीश महल हैं। एक शीश महल है मुख्यमंत्री जी का आवास, वहां पे 5 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 10-10, 12-12 लाख के कमोड लगे हैं।
50 करोड़ से ज्यादा की पूरे घर की लागत है। वो जो लागत है ना, वो ये सरकारी जो पैसा है वो इन्हीं गरीबों के टैक्स का पैसा है। इनसे टैक्स लेते हैं, गरीबों का खून चूस के टैक्स लिया जाता है और उससे शीश महल अपना तो बनवा देते हैं। अगर उस शीश महल का आधा लागत भी इस शीश महल में, असली शीश महल में लगा दी होती तो आज जो इतने सारे लोग हैं जो यहाँ त्रस्त हैं, उनकी जिंदगी सुधर जाती। पिछले 10 सालों से ना तो यहाँ विधायक आया है, ना ही यहाँ निगम पार्षद आया है। सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं। 10 साल से सड़कें नहीं बनी है। सीवर 10 साल में नहीं पड़ा है। जगह जगह पे पानी भरा हुआ है और लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी, अपनी जान गंवा दी है। हर जगह बदबू, हर जगह मक्खी मच्छर बीमारी, बिल्कुल मौत का कुआं बना के रखा है किराड़ी विधानसभा को। तो आपने देखा स्वाति मालीवाल ने क्या कमाल किया है। यही तरीका है। हकीकत ये जो अखबारों में छपता है, टीवी डिबेट्स में जो इसके प्रवक्ता आकर के कहते हैं कि हमने ये बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने दिल्ली को सिंगापुर बना दिया। हकीकत कैमरे में कैद होता है जब आप सड़कों पे उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह का मुहिम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे झूठ बोलने में आप जीत नहीं सकोगे और मीडिया मैनेजमेंट में इसको आप मात नहीं दे सकोगे। तो स्वाति मालीवाल ने जो ने किया उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।